हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी ख़ास क्लासिकल मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है माजून जिरयान ख़ास। जिरयान से आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि जिरयान की दवा जो रात में या फिर पेशाब के साथ में जो कतरे आते हैं उनके लिए उस मर्ज़ को जिरयान बोला जाता है। या नाइटफॉल जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेस जिनको लिमिट से ज़्यादा होता है उसको भी हम जिरयान बोलते हैं। या फिर जिरयान पानी पेशाब के रास्ते से चिपचिपा पानी निकलना मर्दों में, उसको भी जिरयान का मर्ज़ बोला जाता है। ये जो दवा है यहाँ पर माजून जिरयान ख़ास, ये वाक़ई में एक बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन है ऐसी मेडिसिन्स का, ऐसी जंगली दवाओं का, या हम कह सकते हैं कि मुफ़रद मेडिसिन्स का, कि एक अजीब ही कॉम्बिनेशन है। एक इसका इसका जो फ़ॉर्मूला सेट किया गया है, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है और उसका इस्तेमाल और उसके फ़ायदे वाक़ई में एक मैं बोलूँगा कि यूनानी के लिए और यूनानी के मरीज़ों के लिए एक गिफ्ट है, बहुत नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। और जो इसको नुस्खे को तैयार करने वाले, तरतीब देने वाले जो हुक्मा होंगे, वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ जो है शख्स रहे होंगे। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं माजून जिरयान ख़ास की। तो माजून जिरयान ख़ास एक क्लासिकल मेडिसिन है, क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, जिसको बयाज़ कबीर में ख़ास तौर पर इसको एक तरतीब दी गई है। और बयाज़ कबीर हम जानते हैं कि हकीम अजमल ख़ां के जो शागिर्द हैं, हकीम कबीरुद्दीन साहब, उनकी लिखी हुई एक, उनकी तरतीब दी हुई एक बुक है। इसमें कुछ नुस्ख़ों में चेंजिंग की गई है वक़्त के साथ, धीरे-धीरे, क्योंकि ये 100 साल, 120 साल पुरानी लिखी हुई किताब है। तो इसमें कुछ नुस्ख़ों में तरतीब को थोड़ा-थोड़ा चेंज किया गया है, वक़्त को और हालात को मद्देनज़र रखते हुए। बहरहाल इसका जो नुस्ख़ा है उसके अंदर तकरीबन 8 से 9 जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं। हम सब के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो इसमें ख़ास चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर है सालब मिस्री। सालब मिस्री एक ऐसी रूट है, ऐसी जड़ है, जो ख़ास तौर पर नर्वाइन टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पूरे जिस्म में हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काम करती है, उसको तक़वियत देने का काम करती है। स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, स्पर्म के जो अ स्पर्म के अंदर जिनको गलाज़त में कमी आ जाती है, गाढ़ापन जिनको कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी चिपचिपापन जो है वो रिसने लगता है, उसको रोकने का भी ये काम करती है। और नर्व्स को अंदरूनी, चाहे वो हमारी बॉडी की, हमारे दिमाग की हो, चाहे हमारे पेनिस की हो, तो उसको भी ताकत देने का काम करती है। चिपचिपापन ज़ाहिर बात है कि जब ही आता है, जब नर्व्स हमारी वीक हो जाती हैं और इंटरनल जो पेनिस की नर्व्स होती हैं, उनको स्पर्म को रोकने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस जगह पर हम सालब मिस्री का इस्तेमाल करते हैं। सालब मिस्री का मिज़ाज क्या है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम दवा जो यहाँ पर मौजूद है, वो है मस्तगी रूमी। मस्तगी एक रूमी एक गोंद है, जो एक पेड़ के अंदर से निकाला जाता है। गोंद का मतलब, गोंद का मकसद यहाँ पर जो स्टिकी सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन की शिकायत रहती है, तो उनको जवारिश मस्तगी, जो इसका ख़ास एक मेडिसिन है, जवारिश मस्तगी के तौर पर उसको दिया जाता है। लेकिन मस्तगी रूमी का यहाँ पर इस्तेमाल माजून जिरयान ख़ास में किया गया है, ताकि मरीज़ के अंदर स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, मरीज़ के अंदर जो सीमेन का प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो जाए। उसका अगर पेट ख़राब है, पेट की वजह से जो लूज़ सब्सटेंस बन रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं, वो स्टिकी हो जाएँ, वो टाइट हो जाएँ, सीमेन की जो क्वालिटी है वो गलाज़त जो है वो टाइट हो जाए,
तो उसके लिए यहाँ पर मस्तगी रूमी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सिंघाड़ा खुश्क, सिंघाड़ा आप सभी जानते हैं कि लीवर की बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी ग़िज़ा है, कैल्शियम, ज़िंक और फ़ॉस्फ़ोरस का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एक नेचुरल ग़िज़ा है जिसको हम सिंघाड़ा खुश्क बोलते हैं। सिंघाड़े को खुश्क करके उसका आटा तैयार किया जाता है या उसका पाउडर तैयार किया जाता है जिसको माजून जिरियान ख़ास में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये है कि सिंघाड़ा खुश्क इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि अगर हम उसको सिर्फ़ सिंघाड़े खुश्क के आटे को सीमेंट की क्वालिटी को, सीमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका जो सेक्सुअल जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा रहता हो, जिनका ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि जिनकी 2 से 3 या 4 शादियाँ हो गई हैं, इस तरह के लोगों को हफ़्ते में 5 दिन या 7 दिन बिस्तर पर रहना पड़ता हो, तो उनके लिए सीमेंट की क्वालिटी, सीमेंट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सिंघाड़ा खुश्क का पाउडर ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंघाड़े खुश्क, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्वालिटी को और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सिंघाड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैल्शियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, ज़िंक है और भी बहुत सारी, मैग्नीशियम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीमेंट की क्वालिटी को, प्रोडक्शन को और ख़ास तौर पर जिन लोगों का स्पर्मेटोरिया की शिकायत जिन लोगों को रहती है, सीमेंट जिनकी क्वालिटी कमज़ोर है, जिनको पतलापन है सीमेन के अंदर, स्पर्म के अंदर जिनको गलाज़त नहीं है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर सिंघाड़ा खुश्क का इस्तेमाल किया गया है। सिंघाड़ा प्लस अपने आप में एक प्रोटीन भी है जो कमज़ोर आदमी को ताकतवर बना देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पुम्बा दाना है उसका इस्तेमाल किया गया है। पुम्बा दाना आपने पहले भी, हमने वीडियोज़ बनाई है माजून पुम्बा दाना के नाम से। पुम्बा दाना एक अपने आप में एक बेहतरीन प्रोटीन है, एक सीमेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छी दवा है। पुम्बा दाना जो है वो जो सीमेंट की जो व्हाइटनेस है उसको भी इम्प्रूव करता है। सीमेंट के जो ख़ास तौर से जिन लोगों को वाटरी डिस्चार्ज होता हो, उन लोगों को उन लोगों को डिस्चार्ज ठीक करने के लिए पुम्बा दाना का इस्तेमाल किया जाता है। पुम्बा दाना का इस्तेमाल और भी मर्ज़ों में कई जगह पर किया जाता है, जैसे लैक्टेशन पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को दूध को बढ़ाने के लिए पुम्बा दाना का इस्तेमाल किया जाता है। उस फीमेल्स को भी यहाँ पर पुम्बा दाना की जगह माजून जिरियान ख़ास का भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, जिरियान ख़ास की ख़ास बात ये है कि इसका नाम सिर्फ जिरियान ख़ास है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल फीमेल डिजीज़ेज़ में भी कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे ल्यूकोरिया में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर इसका नाम जिरियान ख़ास है तो सिर्फ जिरियान के मरीज़ों को ही ये फ़ायदा पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है फीमेल्स को भी उतना ही फ़ायदा पहुँचाएगा, ल्यूकोरिया के पेशेंट्स को। जो कमज़ोर मरीज़ हैं, जो पतले-दुबले लड़के हैं, उनको उनका वज़न बढ़ाने के लिए भी हम, क्योंकि इसमें पुम्बा दाना है, प्रोटीन है, सिंघाड़ा है, तो उनका वेट को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस ये सारी मेडिसिन्स मिल कर के एफ्रोडिसिएक, ज़बरदस्त एफ्रोडिसिएक यानी भूख को बढ़ाने वाली जो काबिलियत, एक नुस्ख़ा ये मिल कर के पैदा करता है। तो जो मरीज़ इसको खाएगा, इसका मकसद ही पतले-दुबले लड़कों को देने का है, ताकि वो उसको खाकर सीमेंट की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें और भूख उनको लगेगी ज़्यादा, तो वो अपनी जो हेल्थ भी अच्छी बना सकते हैं इसके अंदर। मैं ये कहूँगा एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है पतले-दुबले लड़कों के लिए या लोगों के लिए। ताकत का एक भरपूर जड़ी-बूटियों का निचोड़ है, सेक्सुअल लाइफ़ को, वाइगर को, वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक इसमें कमी रह गई थी, दिल और दिमाग की कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस। जब भी हम बात करते हैं तो दिल और दिमाग की कमज़ोरी सबसे पहले आती है। 5 चीज़ें सेक्सुअल वीकनेस में सबसे ज़्यादा देखी जा सकती हैं या देखनी चाहिए।
5 ऑर्गन्स पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, दिल और दिमाग, लीवर, किडनीज़, टेस्टिस, ज़ाहिर बात है, और लंग्स। इनके अंदर अगर कोई भी वीकनेस है तो सेक्सुअल जो वीकनेस है वो एक उसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्ट और ब्रेन की। हार्ट और ब्रेन की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर वर्क़ नुक़रा का इस्तेमाल किया गया है। नुक़रा यानी जिसको हम चांदी बोलते हैं, जो दिल और दिमाग की ख़ास दवा है। चांदी हो या सोना हो, यहाँ पर वर्क़ नुक़रा यानी चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुश्ता कलई का इस्तेमाल किया गया है। कुश्ता कलई हर इंसान, हर यूनानी से, आयुर्वेदिक से मोहब्बत करने वाले लोग सब जानते हैं कि कुश्ता कलई एक ख़ास इंग्रेडिएंट है इस नुस्खे का, जिसका काम सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिसका काम बॉडी की जो है होल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, पूरी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है, और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, सीमेन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो माजून जिरियान ख़ास का ये पूरा नुस्खा एक अपने आप में एक अजीब व गरीब चीज़ है। एक और भी इसमें 2-3 दवाएँ हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। जो मेन मेडिसिन्स थी उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई कमी हो या कोई आपको कोई बात महसूस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने ख़यालात से हमें ज़रूर नवाजिए। थैंक यू वेरी मच।